पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी है कि इंडिया में कोविड जैसी इमरजेंसी फिर से आने वाली है। भारत के सामने इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इंडिया इसके लिए कितना तैयार है? पहला, समुद्र का सबसे मेन चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ये बंद हो चुका है और गर्मियां शुरू हो रही हैं। इस टाइम बिजली की डिमांड पीक पर होती है। इंडिया की लगभग 70% बिजली कोयले से बनती है। हालांकि कोयले ट्रांसपोर्ट करने वाली इंडियन रेलवे अब फुल्ली इलेक्ट्रिकल है, लेकिन कोयले की खदानों में चलने वाली बड़ी मशीन और ट्रक डीजल पर निर्भर हैं। इसलिए डीजल की टूट से कोयले का ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि कोयले की माइनिंग पूरी तरह से रुक जाएगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। इंडिया के पास क्रूड ऑयल का 53 लाख मेट्रिक टन का रिजर्व रखा है, पर वो सिर्फ 9 या 10 दिन चलेगा। इसीलिए इंडिया रसिया से तेल खरीद कर काम चला रहा है। असली खतरा एलपीजी गैस का है। इंडिया में 60% एलपीजी मिडिल ईस्ट वाले रास्ते से आती है, जो अब बंद है। मजबूरी में इंडिया को अमेरिका और अर्जेंटीना से लंबा रास्ता तय करके गैस मंगानी पड़ रही है, यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा सीधा डबल। और जो हम खेतों में फर्टिलाइज डालते हैं वो भी इंडिया सऊदी और ओमान से मंगाता है। हार्मोज बंद होते ही फर्टिलाइज के दाम 425 से $600 तक पहुंच गए हैं। जब पीछे से फर्टिलाइज महंगा आएगा तो किसान की लागत बढ़ेगी और खाने पीने की हर चीज महंगी होगी। और ऊपर से जब ट्रांसपोर्ट से फ्यूल महंगा होगा तो मार्केट में हर सामान के प्राइस आसमान छुएंगे। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की आपसी लड़ाई नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का सीधा अटैक मिडिल क्लास लोगों की जेब पर है। और आपने इस इमरजेंसी के लिए क्या प्लान बनाया है वो कमेंट करके